ओम का रहस्य हम आज मतलब इस बात में चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये ओम का क्या रहस्य है? आखिर सनातन धर्म में ओम का अत्यधिक महत्व क्यों माना जाता है? आखिर ये ओम है क्या चीज़? तो देखिए जो कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वो ओम के बारे में ये बताते हैं कि ओम एक अनाहत ध्वनि है, मतलब उसको अनाहत नाद कहा जाता है। देखिए ये माना जाता है कि जो भी ध्वनि है वो टकराव से पैदा होती है। संसार में जो भी हम ध्वनियाँ सुनते हैं, हर चीज़ में देखिए एक टकराव होता है, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो कि बिना टकराव के पैदा होती है, एक अनाहत नाद। इसी अनाहत शब्द का मतलब ही होता है कि जो बिना आहत के है, मतलब बिना टकराव के है। तो इसे और ये भी कहा जाता है कि जो ओम है वह सर्वव्यापक ध्वनि है, वह सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस दुनिया की प्रथम ध्वनि का नाम ओम ही है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि ओम जो है भगवान का अपना निज नाम है, अर्थात जो भगवान का वाचक है, जिससे हम जाने, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि भगवान का कोई नाम नहीं है। लेकिन जब कहें कि भगवान का कोई नाम नहीं है, तो फिर हम भगवान के लिए मतलब भगवान का जो सहयोग चाहते हैं या भगवान का कोई नाम रखना चाहते हैं, तो कैसे मतलब उनको पुकारेंगे? तो उसके लिए शास्त्र बोलता है कि भगवान का यदि कोई निज नाम है, तो वह ओम है। वैसे तो भगवान के अनंत नाम हैं, जो भी मतलब शास्त्र बताते हैं या भक्त अपनी भावना से भगवान के लिए देते हैं। लेकिन एक निजी नाम होता है जिसका नाम ओम है और यह ओम जो होता है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। इसमें जो 3 अक्षर शास्त्र बताते हैं वह होते हैं आ, उ और मा। इसे कहा जाता है कि आ ब्रह्मा का वाचक है, उ विष्णु का और मा भगवान शंकर का वाचक है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व, रज, तम, इन तीनों का भी वाचक है। अर्थात ओमकार एक ऐसा शब्द है जो भगवान से भी रिलेटेड है और प्रकृति से भी रिलेटेड है। अर्थात ये प्रकृति और भगवान को के लिए एक सेतु का काम करता है, जो प्रकृति से भी संबंधित है और परमात्मा से भी संबंधित है। और ओमकार का हमारे निजी जीवन में भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि ओम एक ऐसी ध्वनि है कि जो हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। अक्सर लोगों का मतलब ये देखिए आज के समय में ये देखा जाता है कि लोग बहुत तनाव में होते हैं। लोगों के पास मतलब इतना अंदर हलचल होती है, वो एकदम रेस्टलेस होते हैं। कहीं भी वो अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे ऑफ़िस वाले हों, चाहे व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए हमारे यहाँ शास्त्र यही बताता है कि यदि हम नित्य प्रति ओमकार का ध्यान करते हैं, तो उससे हमारे मन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। यदि स्टूडेंट हैं, यदि वो चाहते हैं कि हमारे मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, या व्यवसाय वाला चाहता है कि हम अच्छे से व्यवसाय करें, नौकरी वाला चाहता है कि वो शांत होकर नौकरी करें, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आपको ओमकार का जप करना चाहिए। नित्य प्रति कहा जाता है कि यदि आप सुबह ओमकार की ध्वनि को 11 बार मतलब उसका जाप करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे आपका मन शांत होता है। यहाँ तक साइंस ने भी मतलब बहुत शोध किया है और वो कहता है कि हमारे मतलब ब्रेन में एक मतलब ब्रेन वेव्स होती है जिसको अल्फा ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जो कि मन को शांत करता है। तो कहते हैं जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो ये वेव जो है एक्टिव हो जाती है। और यहाँ तक कि ओमकार का इतना महत्व है कि इसमें जो तरह-तरह के जो रोग हैं, जैसे आज के समय में ब्लड प्रेशर का रोग है, लोग अशांत होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर मतलब फ्लक्चुएट हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, हमारे नस नाड़ियों को भी नियंत्रित करता है, हमारे मन को शांत करता है। तो यदि देखा जाए तो ओमकार का आध्यात्मिक भी महत्व है और यहाँ तक कि हमारा भौतिक भी महत्व है। अध्यात्म में का महत्व ये हो गया कि ये भगवान का नाम है, भगवान से संबंधित है और भगवान की तक पहुँचने का एक माध्यम है। और शास्त्र ये भी कहता है कि ओम जो है सृष्टि की प्रथम ध्वनि है, जिसने प्रकृति में हलचल पैदा की है। कहते हैं ना कि भगवान ने क्या किया है, जो संसार को पैदा किया वो ओम के माध्यम से पैदा किया है। तो ओम इसलिए सर्वव्यापक ध्वनि मानी जाती है, प्लस इसीलिए वो हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण में हेतु भी है और हमारे ऊपर हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति में सहायक है।